भगवानी वीणो मंगलम गौतमोगरी मंगलम कुंदी कुंदार्यो जैनि धर्मोष्टु मंगलम जैनि धर्मोष्टु मंगलम जैनि धर्मोष्टु मंगलम। परम पूजनीय आचार्य गुरु 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूजनीय मुनि श्री 108 प्रणस सागर जी महाराज की जय। जिनेन्द्र बंधुओं, पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज हम पर उपकार करते हुए पूज्य गुरुवर ने एक ऐसे कार्यक्रम को जन्म दिया है जिसका नाम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान है। बंधुओं, हमारे मन में उठने वाले विकल्पों का हम लोग कहीं से भी कहीं तक देख लें, कभी उसका समाधान मिलता है तो कभी नहीं मिल पाता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों पर कृपा करते हुए एक ऐसे कार्यक्रम को शुरू करते हुए, मतलब कि हम लोगों का विकल्प जो भी हो, अब वो हम लोग पूज्य गुरुदेव के पास लाके उसका विश्लेषण पूर्वक सम्यक समाधान सुन सकते हैं। तो बंधुओं, आप लोग सीधे पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सम्यक समाधान सुनकर अपना जीवन सफल करें। और मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ एवं आग्रह करता हूँ कि पूज्य गुरुदेव हम लोगों को आगे के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जो साक्षात सुख का कारण है, जो मन को निर्विकल्प बनाने का एक मार्ग है, जो संसार से पार कराने वाला है, ऐसा यह सम्यक समाधान। सम्यक समाधान समीचीन विकल्पों के साथ, क्योंकि जहाँ समीचीनता है वही सम्यक का बोध कराने वाली है। और ऐसा है समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और इस सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज इनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के निर्माण दीक्षा स्थली अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची सपरिवार परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 6 डाला की 5वीं ढाल में आता है कि आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वीरे। इसका क्या अर्थ है? क्योंकि जीव को तो पुण्य का आश्रव ही होता है, तो फिर आश्रव को दुखकार घनेरे क्यों कहा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंडित प्रवर दौलतराम जी अपने उस 6 डाला ग्रंथ की 5वीं ढाल में उन 12 भावनाओं का व्याख्यान करते हुए आश्रव भावना को समझाते हुए इस पद्य को कहते हैं, जो जोगन को चपले की चपलाई ताते हवे आश्रव भाई। और उस आश्रव भावना का व्याख्यान करते हुए ही वह समझा रहे हैं कि ये जो आश्रव है वह दुखकार घनेरे, यानी यह आश्रव ही संसार में हमें बांधने वाला होने के निमित्त से यह आश्रव ही हमारे लिए बहुत बहुत दुखदाई है। क्योंकि समझे
आश्रव भावना हमें प्रतिपल यही बोध कराती है, चाहे आप बार्षानुपेक्षा ग्रंथ को खोल के देखना, चाहे आप कार्तिकानुप्रेक्षा ग्रंथ को देखना, या अन्यत्र जहां भी आपको 12 भावनाओं का वर्णन मिलेगा, सर्वत्र आपको यही व्याख्या मिलेगी कि यह आश्रव तत्व या आश्रव भावना में जो हम कर्मों का आश्रव कर रहे हैं वह परिपूर्ण रूप से हमारे लिए संसार का कारण है, बंधक का कारण है, और संसार बंधक का कारण होने के निमित्त से वह परिपूर्ण रूप से हमारे लिए दुख और दुख का ही कारण है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। साथ में यह बात भी हमें समझनी होगी कि ये आश्रव के निमित्त से जो आचार्य भगवंत हमारे लिए 2 भेद बताते हैं, एक पुण्याश्रव और एक पापाश्रव। इस पुण्याश्रव पापाश्रव दोनों के ही विषय में हमें बहुत अच्छा सम्यक निर्णय ये करना होगा निर्मल भाई, कि भले ही पुण्य का आश्रव है, परम सत्य है, कुछ अंशों में वह शुभ क्रियाओं के द्वारा वह पुण्य हमें तात्कालिक कुछ इंद्रिय सुख को या किस भौतिक सुख को प्रदान करने वाला दिखता है, लगता है, पर वास्तविकता यह किंचित भी नहीं है कि वह जो पुण्य का आश्रव करने वाला है, वह पुण्य का आश्रव करने वाला भी संसार से पार करने वाला सर्वथा नहीं है। वह पुण्य का आश्रव करने वाला जो तत्व कहा गया या जिन क्रियाओं से पुण्य का आश्रव होता है, वह पुण्य का आश्रव भी हमें संसार में बांधने वाला है। जहां आश्रव है वहां बंध नियम से होता है। इसलिए जैसे समयसार जी ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने इन बंध आदि तत्वों के विषय में कहा है, जो यह बंधक या आश्रव है, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, जो पुण्य आश्रव है वह भी बेड़ी है और पाप आश्रव है वह भी बेड़ी है। अंतर इतना है, जो पुण्य का आश्रव है वह सोने की बेड़ी है और जो पाप का आश्रव है वह लोहे की बेड़ी है। ये कुंद स्वामी की अपेक्षा से इन 2 दृष्टांतों से हमें समझना होगा, तभी आपको यह विषय समझ में आएगा कि पुण्य का आश्रव भी हमारे लिए दुखदायक कैसे और क्यों होता है। जो हमारे लिए ये पुण्य का आश्रव या पुण्य का बंध हुआ है, वह भले ही सोने की बेड़ी हो, भले ही तोते को किसी व्यक्ति को सोने के पिंजड़े में रखा हो, खूब खीर पूड़ी भी खिलाने के लिए उसकी व्यवस्था की गई हो, पर बंध तो बंध ही हुआ करता है। पिंजड़ा तो सोने का हो लोहे का हो, पिंजड़ा ही होता है। ऐसे ही चाहे पुण्य का आश्रव बंध हो चाहे पाप का आश्रव बंध हो, यह पुण्य पाप का आश्रव बंध संसार में बांधने वाला, बंध करने वाला और रुलाने वाला ही होने के कारण से आचार्य भगवंत हो, चाहे कोई 12 भावना लिखने वाले कवि हो या कोई पंडित पवर दौलत राम जी जैसे हो, जहां भी 12 भावनाओं का या आश्रव तत्व का आश्रव भावना का व्याख्यान आएगा, आपको यही कथन मिलेगा कि प्रतिपल जो हम आश्रव कर रहे हैं, चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, वह दोनों भी संसार का ही नियम से कारण होने से वह हमारे लिए दुखदायक ही है। अन्य किसी भी प्रकार से हम उसे सुखदायक नहीं कह सकते। उपचार से, भौतिक रूप से, व्यवहार से आप उसे सुखदायक मानते रहना, पर पारमार्थिक दृष्टि से, निश्चय से दोनों भी कर्म का आश्रय ही है, बंध ही है, और उसके निमित्त से संसार की मुक्ति नहीं है। भले ही तीर्थंकर भगवान को उस पुण्य की सत्ता में ही केवल ज्ञान प्रकट होता है, पर जब तक पुण्य की सत्ता है तब तक भी वह निकल परमात्मा या सिद्ध परमेष्टि नहीं बन सकते। इसलिए उन्हें अर्हंत से सिद्ध बनने के लिए भी उस पुण्य द्रव्य का यानी पुण्य कर्मों का भी, पुण्य आश्रय बंध का भी उन्हें निर्जला करनी परम आवश्यक होती है। इस सभी अपेक्षाओं से आचार्य भगवंतों ने और कवि दौलत राम ने भी इस आश्रय भावना में उन आश्रय तत्व को आश्रय दुखकार घनेरे ऐसा कहते हुए उस दुख का ही साधन कहा है। अन्य किसी प्रकार से उसे सुख में हम नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए यह जो बुध जंत तिन्हें निर्वेरे, इसलिए बुधजंत यानी जो बुद्धि है, ज्ञानी है, उन ज्ञानी लोगों को उस आश्रय से बचना चाहिए, क्योंकि आश्रय ही बंध का और बंध ही संसार का कारण है। संसार से छूटने के लिए जो संवर निर्जरा कहा गई है, उस संवर निर्जरा को प्राप्त किए बिना जीव कभी भी अपने उस मोक्ष मार्ग पर या मोक्ष तक नहीं पहुंच सकता। उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए उस दुखकार
आश्रव से बचना ये बुद्धजंत यानी ज्ञानी पुरुषों का ही काम है, जिसने पहचान लिया है पुण्य भी आश्रव है, पाप भी आश्रव है, दोनों संसार के कारण है। वो ही उस दुख में आश्रव से बचने के लिए उपाय खोजते हुए संवर निर्जरा को प्राप्त करता है, वो ही मोक्ष तत्व को प्राप्त करता है। साथ में निर्मल जी ये बात हमें समझनी होगी, जो 7 तत्वों की व्याख्या है, उन 7 तत्वों में उपादेय तत्व मात्र जीव को और मोक्ष को कहा है, और उसमें भी परम उपादेय जीव ही है। आश्रव किंचित भी उपादेय तत्व में आता ही नहीं है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। इसलिए इसको ज्ञानी लोगों को नियम से आश्रव को रोकने का प्रयास करना होगा, छोड़ने का प्रयास करना होगा। इसी अपेक्षा से वह आश्रव दुखदायी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प अमरावती महाराष्ट्र से दीपा हर्षद वैद्य परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, माला फेरना एवं स्तोत्र आदि पढ़ना यह सब कार्य टीवी के सामने बैठकर कर सकते हैं क्या? क्योंकि वैसे ही तो मन चंचल है, और अगर कोई प्रवचन सुनते सुनते माला फेरेंगे तो मन उन प्रवचनों को सुनकर आलतू फालतू बातों में तो नहीं जाएगा। क्या ऐसा करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत देव द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथा में बहुत अच्छा सूत्र देते हुए कहते हैं, छदमत्थानम न दुन्नी उभोगा, यानी जो संसारी छदमस्त जीव हुआ करते हैं उनका एक समय में मात्र एक ही उपयोग होता है। वह भले ही उसे लगता है कि मैं एक साथ 2, 4, 6 काम कर रहा हूं, पर किंचित भी संसारी जो छदमस्त होते हैं उनका एक साथ 2 कार्य या 2 क्रियाओं को करना किंचित भी उपयोगमय या विशेषता से पूर्ण नहीं होता। क्योंकि संसारी जीव की परिणति बिल्कुल ऐसी ही होती है कि वह एक समय में बहुत मेहनत भी कर ले तो भी एक ही कार्य कर सकता है। पर समझना, समय एक बहुत छोटी काल की इकाई है। आंख की पलक झपकते में असंख्यात समय हो जाते। ऐसे उस एक समय में व्यक्ति एक ही काम करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपने विकल्प रखा है कि हम टीवी देखते हुए माला या आदि कार्य कर सकते हैं क्या? आप लाख काम कर लेना, पर माँ ये परम सत्य समझना कि आपका एक समय में एक ही विषय में उपयोग रहेगा। ये आपके मन की व्यर्थ की भ्रांति है कि हम टीवी देखते समय, प्रवचन सुनते समय अगर माला आदि फेर रहे हैं, स्तोत्र आदि पढ़ रहे हैं तो हमारा उपयोग वहां लग रहा है। ये हमारी मन की भ्रांति है। जिस समय पर आपका मन माला फेरने में लग रहा है उस समय उस प्रवचन के अंश को या प्रवचन के शब्दों को आप सुन नहीं पा रहे हो। अगर कभी उस प्रवचन के शब्दों को सुनने में आपने अपने उपयोग को लगाया है तो उस समय उस क्षण आपका उपयोग माला फेरने में, स्तोत्र आदि पढ़ने में लग ही नहीं सकता। यह आगम के परिप्रेक्ष्य में सिद्धांत है। जब सिद्धांत की बात आती है तो सिद्धांत के आगे कोई भी किसी भी प्रकार से समझौता हो ही नहीं सकता। इसलिए हम परम सत्य को समझे कि अगर हमें वास्तव में माला ही फेरनी है तो बहुत अच्छे से शांति से हम माला फेरे, और अगर मन भी, आपका ये विकल्प हो कि मन कहीं भटक रहा है तो हम प्रयास करते करते उस मन को भी सुरक्षित या मन को पुनः बांध के रख सकते हैं। पर सर्वथा एक साथ हम 2 काम किंचित भी ना करें। और रही बात टीवी के सामने स्तोत्र पाठ पूजा या जाप आदि करने की, करना ही है तो टीवी की क्या आवश्यकता है? हम साक्षात मंदिर में भगवान के सामने पहुंचे, जहां उनकी वितराग छवि को निहारते निहारते हमारे परिणाम भी वितरागमयी हो, तब हम स्तोत्र का पाठ करें, या उनके सामने बैठकर जिनकी साक्षात वर्गणाओं के निमित्त से मेरे परिणाम स्थिर हो सकते हैं, ऐसा कुछ प्रयास करें जिसके द्वारा हमारे परिणाम भी स्थिर रहे और हमारा एक समय में एक ही काम हो। ऐसा कोई आगम ग्रंथों में व्याख्यान नहीं आता कि हम ये करते हुए ये नहीं करें, या ऐसा कोई विशेष व्याख्यान नहीं होता। पर परम सत्य बात समझना कि एक समय में एक ही स्थान पर जीव का उपयोग संसारी अवस्था में लग सकता है। आप अगर 2-3 काम एक साथ कर रहे हो तो ये भी समझना हम अपने ही साथ मायाचारी और छल कर रहे।
दुनिया यही समझेगी आप प्रवचन सुन रहे, कोई समझेगा माला फेर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा समझते हो। कई बार हमने सम्यक समाधान में ये जिक्र भी किया कि बहुत सारी ऐसी माताएं होती है जो वहाँ मंदिर में चलने वाली शांति धारा को भी देख रहे, यहाँ पूजा भी पढ़ रहे हैं, वही अगर प्रवचन चल रहा है तो एक कान से प्रवचन सुन रहे हैं। माँ, ये आपका भ्रम है, आप एक साथ 4 काम कर ही नहीं सकते। आप स्वयं से भी मायाचारी कर रहे हो, दुनिया से भी मायाचारी कर रहे हो। जो पुण्य हमें उसके निमित्त से मिलने वाला था वह पुण्य हमें उसके निमित्त से नहीं मिल सकता। इसलिए चाहे वह टीवी के सामने चलचित्र हो, चाहे स्थिर चित्र हो, उसके सामने हमें किंचित भी पूजा पाठ विधान या स्तोत्र माला जाप आदि करने से हम जो सोच रहे हैं कि हमें बहुत सारा पुण्य प्राप्त होगा, तो ऐसा किंचित भी संभव नहीं है। रही बात उस आने वाले टीवी पर चित्र है या प्रवचन है या कहीं अभिषेक पूजा पाठ है, ये मात्र उपलक्षण से दिखाए जाने वाले चित्र है। मात्र टीवी का अभिषेक देखकर या कहीं टीवी की पूजा विधान आदि को देखकर हमें सर्वथा पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा भी किंचित नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर, इतने बड़े बड़े भगवान, इतने सारे अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि आगम में परिपूर्ण रूप से जो स्थापना का वर्णन किया है, पंचम काल में मात्र और मात्र तदाकार स्थापना का ही व्याख्यान प्राप्त होता है। टीवी चित्र आदि के द्वारा जो अतदाकार स्थापना की वर्तमान में पूजा आदि चल रही है, वह किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। इसलिए जो क्रिया एक साथ एक समय पे हमें करनी चाहिए, उसका भी हम ध्यान रखें। हम भौतिकता के उस चकाचौंध में पहुंचते हुए हम ये भी निर्णय करें कि तदाकार अतदाकार स्थापना क्या होती है। चित्र चलचित्र आदि की पूजा आदि आदि करने का परिपूर्ण रूप से पंचम काल में निषेध जब है, तो हम उनको पूज्य मानकर टीवी के सामने पूजा जाप मंत्र स्तोत्र आदि कैसे कर सकते हैं? वह स्वयं में ही एक अतदाकार स्थापना रूप पंचम काल में जिसका निषेध किया है। पुनः रही बात सिद्धांत की, एक समय में एक उपयोग की, तो हम इन सभी बातों को निर्णय करते हुए ये सम्यक निर्णय अपने भीतर कर ले कि एक साथ में हम एक ही काम करें। अगर हमारे परिणाम उधर उधर होने की भावना हमें है, तो साक्षात सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास हम पहुंचे और उनकी सन्निधि को प्राप्त करके उनकी वरगणाओं के निमित्त से हम अपने परिणामों को, अपने मन को स्थिर करते हुए विशेष पुण्य का लाभ प्राप्त करें। अन्यथा मायाचारी करने का, सिद्धांतों के विपरीत काम करने का हमें नियम से दोष भी लगेगा। जितना पुण्य मिलना है उससे कई अधिक पाप का आश्रय उसके निमित्त से हम कर रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है एक सार्वभौमिक व्यक्तित्व के धनी अनन्य गुरु भक्त पवन कुमार जैन मोदी, चतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। चरिया श्रोमणि 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। दो मुनि महाराज सुप्रभ सागर महाराज जी की जय। परम पूज्य प्रणत सागर जी महाराज की जय। सबसे पहले हम अपने गुरुओं और संतों के बारे में कहना चाहूँगा। इनके तप की लिस्ट सुने, इनके तप की लिस्ट सुने तो धड़कन भी रुक जाती है। हम जैसे पापी की नज़रें आदर से झुक जाती हैं। सौभाग्य है आज जतारा का, भारत में इनका नाम है। हंस रत्न श्री विशुद्ध सागर जिन शासन की शान है। हंस रत्न श्री विशुद्ध सागर जिन शासन की शान है। ये साधु है कि जादू है, ये साधु है कि जादू है। खुद पर कितना काबू है, कितनी भी सर्दी गर्मी ठंडी हो, इनके परिश्रमों को सहते हुए विहार करना वास्तव में ये बहुत बड़ा उपकार है। ये साधु है कि जादू है, खुद पर कितना काबू है, ये तो ब्रह्म विभूति है। अरे इनकी खुद पहचान है। अहो अहो इन योगियों का तो परम पूज्य सुप्रभ सागर, परम पूज्य प्रणत सागर नाम है। अहो अहो इन योगियों का तो परम पूज्य सुप्रभ सागर प्रणत सागर नाम है। परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नगर जतारा की ओर से सत सत नमन करते हुए हमारा प्रश्न ये है कि महाराज जी जतारा में इस समय
कोरोना महामारी का महाप्रकोप चल रहा है। और मैं ये जिस समय से आपका सानिध्य 15 तारीख से जतारा को प्राप्त हुआ है, देखने में आया है कि जतारा के पास टीकमगढ़ भी है, और भी क्षेत्र लगे हुए हैं, झांसी है, और भी क्षेत्र लगे हुए हैं, जहां आज तक जो हमने गणना की है करीब 7-8 व्यक्तियों की मृत्यु निधन हो रहा है। लेकिन जतारा में भी बहुत केस निकल रहे हैं, बहुत केस निकल रहे हैं पर डे। आज भी करीब 20-22-23 केस हैं। और जतारा में अभी तक मात्र 2-3 लोगों की ही निधन हुआ है, और पूरी तरह से जतारा सुरक्षित है। गुरुदेव, मैं क्या समझूं, ये आचार्य भगवानों की साधना, आपका सानिध्य है क्या, इस पर हम सभी को अपना संक्षिप्त उद्बोधन देने की कृपा करें। पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज। प्रत्येक जीव के साथ उसके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनका प्रभाव स्वयं ही पड़ा करता है। जैसे कि पवन भैया आपने वर्तमान के संक्रमण काल की सिचुएशन या परिस्थिति को बताया, ये तो परम सत्य है कि कई स्थान वर्तमान में भी ऐसे हैं। मात्र मैं जतारा का ही नहीं, अपितु आप अनुभव करना या अगर कुछ इन विषयों में आप डाटा कलेक्ट करो तो आपको ये परम सत्य डाटा मिलेगा। जहां जहां आपको वर्तमान में धरती के देवता निर्ग्रंथ तपोधन विराजमान मिलेंगे, आप वहां का डाटा और सामान्य अन्य स्थानों का डाटा कलेक्ट करके देखना। जहां धरती के देवता विराजमान होंगे वहां आपको नियम से स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक और मरने वालों की संख्या नियम से कम मिलेगी, क्योंकि ये धरती के देवता दिगंबर तपोधन के तप का और उनके सहज सरल स्वभाव का ही ये परिणमन हुआ करता है, जिसके निमित्त से यह वर्तमान के चाहे रोग, बीमारी या संक्रमण है, वह सहजता से दूर ही भग जाता है। जैसे कि मात्र मैंने अभी कुछ शब्दों का प्रयोग किया, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य का यानी जो निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता तपोधन नगर में विराजमान होते हैं, तो उनकी साधना, उनकी शरीर से या उनकी तपस्या से निकलने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी हो, या वर्तमान में जिसे हम हमारे जैनागम की अपेक्षा से वर्गणाएं कहते हैं, वर्तमान की अपेक्षा से, विज्ञान की अपेक्षा से जिसे आप ओरा कह सकते हो, उनके निमित्त से वे सहजता से ही ये संक्रमण अपने आप दूर हो जाते। मात्र वर्तमान में ही नहीं, आप चाहे भूत में भी देख लेना, शांतिनाथ विधान की व्याख्या को आप पढ़ लेना, उसके विस्तार के कथानक को पढ़ लेना, उसमें भी यही कथानक मिलता है कि द्वैरिद्धिधारक मुनिराज मिले और मात्र उनके उपदेश से, उनके कथन से ही वह दुर्भिक्ष ठीक हो गया था। तो ये द्रव्य की यानी निर्ग्रंथ गुरु के द्रव्य की, उनके जीव द्रव्य, उनकी तपस्या, उनके त्याग आदि का इतना बड़ा प्रभाव हुआ करता है। जब वह बीमारी ही क्या, सामान्य से सामान्य जब एक व्यक्ति बहुत उदास होकर पहुंचता है, कोई विकल्प लेके, टेंशन लेके पहुंचता है, और मात्र उन गुरु के दर्शन करके, प्रभु के दर्शन करते ही स्वयं शांति को प्राप्त होता था। तो यहाँ तो साक्षात जो ये कोरोना की लड़ाई चल रही है, संक्रमण का काल है, अगर जिसके पास श्रद्धा है उसने पक्के में यह कोरोना की जंग जीत ली है। और जितने भी आपने जतारा के विषय में मैंने स्वयं ने भी अनुभव किया, लगभग 12-15 दिनों में जितनों ने गुरु की आशीर्वाद को प्राप्त किया और गुरु पर श्रद्धा की है, वह बिल्कुल वेंटिलेटर से उठकर पुनः कल ही दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। ये मात्र द्रव्य की ही नहीं, उनके भावों की भी प्रत्याशक्ति नजदीकता है। द्रव्य तो अपने में था, मुनिराज तो अपने मंदिर में, अपने स्थान में विराजमान थे, पर उनके प्रति जो श्रद्धा थी, उनका जो भाव था, उसके निमित्त से उनके हार्मोन्स बदले। क्योंकि ये विज्ञान भी वर्तमान में स्वीकार करता है कि आधी से ज्यादा बीमारी व्यक्ति की मानसिकता के कारण होती है।
और जिसने श्रद्धा से, विश्वास से अपने भावों को, अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, इन सभी निमित्तों को बदला है, वो नियम से इस संक्रमण के काल में अपने आप को कितनी ही जटिल बीमारी भी क्यों ना हो, अगर श्रद्धा है तो नियम से ही वह मौत के मुख से वापस आ सकता है, सब्जेक्ट टू मात्र उनकी आयु शेष होना बाकी होगी, तो ही ये बाकी सर्व बातें शेष है। ये अगर बात सिद्धांत की करणानियों की अपेक्षा से हम समझे तो करणानियों की अपेक्षा से उनकी आयु शेष थी, साथ साथ उनका पुण्य का नियोग ऐसा था। ये बातें सब कुछ एक तरफ है ही, पर निमित्त के कथन की अपेक्षा से हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि का प्रभाव दूसरे द्रव्यों पर अवश्य ही पड़ता है, और इसी के निमित्त से शायद आपने जैसे संख्याओं का बोध कराया है उसके कारण से हो, जीव का विशेष पुण्य हो, जो श्रद्धा से गुरु के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति हमेशा ही जतारा समाज का जो सभी के प्रति समर्पण के भाव रहा, हो सकता है उसके कारण से हो। तो इन सभी घटकों से ही, इन सभी कारणों से ही ये कार्य सिद्ध हुआ है। और मैं तो यही कहता हूँ, ऐसी ही अगर श्रद्धा बनाई रहेंगी और ऐसा ही हमें निमित्त सदैव मिलता रहेगा तो नियम से ये जतारा समाज ही क्या, पूरी भारत समाज क्या, पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व ही इस महामारी से जूझते हुए अपने आप को पुनः स्थापित कर सकता है, मात्र उन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्तों के साथ साथ स्वयं की श्रद्धा, स्वयं का उपादान भी वह अगर निर्मल करेगा तो नियम से वह इस परिपूर्ण रूप से इस लड़ाई को, जंग को जीत सकता है। इसलिए वह जहां निर्ग्रंथ मुनिराज, आचार्य भगवंत, उनका सानिध्य या जहां त्यागीव्रति भी विशेष रूप से देखते हैं, आप वहां अनुभव करना, उनके निमित्त से समाज का और समाज के, वैसे समाज के निमित्त से पूरे नगर का ऐसा पुण्य वर्धन होता है जिसके निमित्त से यह डेथ रेट की संख्या या बीमारियों की संख्या सहज ही कम होती रहे। मैं तो यही बात कहूंगा कि जहां जहां नहीं, अपितु उनके उन वर्गणाओं को, उनकी उस श्रद्धाओं को हम पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचाए। जैसे कि महावीर जयंती के निमित्त से आपने जो कार्यक्रम की संयोजना की थी, आपने स्वयं ने अनुभव किया होगा कि जो शांति मंत्र, पूजा आदि आदि की जो वर्गणाएं पूरे जतारा में फैली थी, उसके निमित्त से भी हो सकता है कि जतारा के लोगों का स्वास्थ्य बहुत शीघ्र ठीक हो रहा हो, या गुरुओं का आशीर्वाद तो हमारे पास हमेशा ही रहता है और गुरु का सानिध्य में मिला। इन सभी कारणों से आपने जो ये जंग यहाँ तक जीती है, आगे भी उसको और जीतते हुए सभी बहुत शीघ्र इस कोरोना के जंग से बाहर हो जाए और हमारा पूरा देश, मात्र नगर राष्ट्र ही नहीं अपितु पूरा विश्व इस कोरोना बीमारी से, इस संक्रमण काल से शीघ्र ही मुक्त हो जाए। अगर वह जीवों ने श्रद्धा से उस शांतिनाथ विधान में जैसा विधान लिखा है वैसी क्रिया करना प्रारंभ कर ली, कम से कम श्रद्धा ही कर ली, कम से कम संक्रमण काल में हम जैसा जैसा हो सके परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से हम देवशास्त्र गुरु की आराधना करें। नहीं पहुंच पा रहे हैं साक्षात कहीं, तो कम से कम घर में बैठे बैठे जो हमें लाभ मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, कम से कम प्रवचन, उपदेश, उनके आदि आदि के द्वारा हम उस संक्रमण काल से इस जंग को जीते। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। जय जिनेम बंधुओं, आप देख रहे थे हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा चलाया गया एक अनूठा कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसमें देश विदेशों से आए हुए समस्त विकल्पों का पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सम्यक समाधान होता है। बंधुओं, इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन हमारे YouTube चैनल सुप्रभु वाच पर 5:13 पर प्रतिदिन होता है, और इसी का प्रसारण पारस टीवी पर भी 4 बजे प्रतिदिन होता है, और पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन जिनवारी चैनल पर प्रतिदिन 7:40 पर होता है। आप लोग इसका पुनः प्रसारण भी फेसबुक के माध्यम से देख सकते हैं। तो बंधुओं, अगर आपके मन में कोई भी विकल्प हो या कुछ भी जो जिज्ञासा हो, जो आप पूज्य गुरुदेव के द्वारा या अपने मन की जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं, तो आप हमारी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, samyak.samadhan@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8707548811 या फिर 7415306441।
जय। इसी के साथ मैं सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम एवं संपन्न करता हूँ। जय जय बंधुओं।